हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 11 नवंबर को, फसल कविता का जो है क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं, और इसी वीडियो में इसको याद करने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार यानी कि फसल जो होती है वो कवि के अनुसार क्या है। तो कवि के अनुसार फसल हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य किरणों का परिणाम है। और ये सवाल जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से रखिएगा। सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकाल के आप लोगों को पूछ रहा है, तो इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कवि के अनुसार जो फसलें होती है ना, वो हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य किरणों का परिणाम होता है। भाई हवा नहीं रहेगा, फसल नहीं होगा, सूर्य नहीं रहेगा, मिट्टी नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, तो फसल होगा कहाँ से। ठीक है, उसी का तो परिणाम है। इसमें मिट्टी के गुणधर्म का जादू समाया हुआ है। अब आपसे पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि फसलों में किसका जादू समाया हुआ है, तो मिट्टी के गुणधर्म का। ये सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। फसल जो है वो किसका रूपांतरण है, सूर्य के किरणों का। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, यहीं से पूछेगा आपको, और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से पूछा है, कौन बुक से पूछा है। सब्जेक्टिव से निकाल कर पूछेगा। हवा का थिरकना है, हवा का थिरकना, थिरकन है। यानी कि अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, इस वाले लाइन से पूछा था कि फसलें जो है थिरकती है, किससे थिरकती है, हवा से, धूप से, पानी से, बिजली से। अरे हवा से थिरकती है भैया। ठीक है, यहीं से पूछा है क्वेश्चन। इसके साथ साथ किसानों और मजदूरों को कोटि कोटि हाथों का स्पर्श है। अब आपसे पूछ ले कि फसलों में किसका स्पर्श है, तो किसानों और मजदूरों के, किसानों और मजदूरों के। ठीक है, देख लो कितना ऑब्जेक्टिव, एक सवाल 5-6 ऑब्जेक्टिव। तो भैया क्यों नहीं याद करोगे आप, इसको जरूर कर लेना याद। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन है भाई, हवा है, पानी है, मिट्टी है, सूर्य की किरणें एवं श्रम आदि। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड शर्म वर्ड इस्तेमाल किया है। वो शर्म नहीं है, लज्जा वाली शर्म नहीं है, ये मेहनत वाली शर्म है। ठीक है, एक शर्म होता है लज्जा वाला, ठीक है, जिसमें लाज लगती है सबको। ठीक है, तो वो नहीं है। ठीक है, ये शर्म है, ये मेहनत है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। पहला तो पूछ लेगा किसका उसमें हाथ होता है फसलों को उगने में, तो 5 ना, ये तो हो जाएगा हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य की किरणें एवं शर्म। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि फसलों के उपजाने में निम्न में से किसका हाथ है। अरे 3 ठो नहीं रहेगा, 1 ठो रहेगा शर्म। तो शर्म वाला में आपको टिक आउट करना है ना भैया। चलो अगला सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तो फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि फसलों को उपजाने में मजदूरों और किसानों के हाथ का प्यार भरा स्पर्श होता है, जिसके कारण फसल बढ़ती है और फलती फूलती है। कुछ नहीं है, बातों को लंबा चौड़ा खींच करके बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, हम समझाते हैं आपको, रटिएगा बिल्कुल भी मत इस सवाल को। ठीक है, बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है। सिर्फ मेरी बात को एक बार सुन लीजिए, रटना नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसी में आंसर छिपा हुआ है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, आइए इसी वर्ड को आप लिखिएगा। फसल को हाथों का स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि मजदूर और किसानों का हाथों का प्यार भरा स्पर्श होता है। मजदूर और किसानों के हाथों का प्यार भरा स्पर्श होता है, जिसके कारण फसल बढ़ती है और फलती और फूलती है। बस। और सही बात है भाई, मजदूर और किसान जो है फसल को अगर प्यार से नहीं बोएंगे, उसको प्यार नहीं करेंगे, समय पर पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, तो वो फसल बढ़ेगा कैसे। आप फसलों के साथ क्रूरता करके देखो। क्रूरता का मतलब क्या होता है, उस पर ध्यान नहीं देना। आप फसल को बो दो, उसको पानी मत देना, वो क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब आइए भाव स्पष्ट करने वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, चलिए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। सवाल भाव स्पष्ट करने वाला कई बार एग्जाम में आता है और आप लोग को याद रखना चाहिए।
प्रस्तुत पंक्ति फसल कविता से लिया गया। ये लिखने का तरीका है। ये क्या है बाबू? लिखने का तरीका है। प्रस्तुत पंक्ति फसल कविता से लिया गया है जिसके कवि नागार्जुन है। देखिए यहाँ से कभी कभी पूछ सकता है फसल से, फसल कविता का कवि कौन है? नागार्जुन। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल गया। इस पंक्ति में कवि ने फसल पर सूर्य और हवा का योगदान पर प्रकाश डाला है। किसका? सूर्य और हवा के योगदान का। ठीक है, चलिए। कवि कहता है कि फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। फसल किसका रूपांतरण है? सूर्य की किरणों का। फसल किसका रूपांतरण है? सूर्य की किरणों का। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पकड़ा गया। ठीक है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। सूर्य की किरण की उपस्थिति में ही फसल बढ़ता है और फलता और फूलता है। इसमें हवा ऐसी समाई हुई है, ऐसी समाई हुई रहती है जैसे फसल में सिमट गई हो। फसल में सिमट गई हो, है ना, उसको थिरकाते रहती है। आप जाओगे जब फसल इस तरह से जब रहेगा ना, खेतों में जब फसल इस तरह से बड़े बड़े रहते हैं धान के फसल, तो जब हवा चलती है ना वो ऐसे ऐसे हिलते रहती है। ऐसा लगता है उसके अंदर घुस गई है हवा और उसको थिरका रही है ना। यही इसका कहने का मतलब होता है बाबू। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग देख लो, एक बार रिवीजन कर लो ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। फसल कविता का कवि कौन होता है? तो नागार्जुन है, याद रखिएगा। फसल कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, अब आपको याद रखना है ना कि फसल होता कहाँ है भाई? खेत में होता है। आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो ना कि खेत में फसल बोया हुआ है, आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि खेतों में मत जाना। क्यों मत जाना? क्योंकि वहाँ पे नाग रहता है। क्या रहता है? नाग रहता है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा और एग्जाम तक आप भूलोगे भी नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है? तो सूरज की किरणों का। देखिए वहाँ से निकल कर आया ना ऑब्जेक्टिव में से, सब्जेक्टिव जब पढ़ाएं आपको। अगला सवाल देखिए क्या, फसल किसका गुणधर्म है? तो मिट्टी का गुणधर्म है। इसको आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर को यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि फसल से सीधा संबंध किसका रहता है? तो भाई किसान का रहता है। ठीक है, व्यापारी का क्या, खरीदार, सरकार, ये सब का नहीं, किसान का रहता है। किसान ही उसको बोता है, किसान ही उसको ज़िंदगी प्रदान करता है। उसके बाद है हमारा फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? ठीक है, हवा के थिरकन का। किसका है? हवा के थिरकन का। किसका है? हवा के थिरकन का। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है? तो कवि ने किसको कहा है भाई? फसल को कहा है। किसको कहा है? फसल को कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। और हाँ, इसके बाद जितने भी वीडियोस आपके अपलोड होंगे वो अपलोड होते रहेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसका नोटिफिकेशन ही आपके पास नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पे आप लोग भी संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।